नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम पिछले कई सत्रों से मीरा पदावली संपादक डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर पर बात कर रहे हैं और इसके 2 सत्र हम आयोजित कर चुके हैं। आज के तीसरे सत्र में हम पढ़ने वाले हैं 9वें से लेकर के और आगे के 4 पद 12 पद तक। तो उम्मीद करती हूं कि पिछले सत्र आपके लिए काफी उपयोगी रहे होंगे और आज के सत्र में भी आपके लिए बहुत बहुत रोचक जानकारी आपको प्राप्त होगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का 9वां पद, 20 पद हमारे पाठ्यक्रम में है दोस्तों और हम 9वें पद पर आ चुके हैं। 9वें पद में मीराबाई कहती हैं, आलीरी मेरे नैनन बान पड़ी, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर बिच आन अड़ी, कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहें बिगड़ी। अब यहां पर आली, आली यानी सखी, यानी ये पद भी मीराबाई ने अपनी सखी को संबोधित करके कहा है। मीराबाई कहती हैं कि हे सखी, मेरे नैनों को बान यानी बुरी आदत, मेरे नैनों को ये एक बुरी आदत पड़ गई है, यानी आदत पड़ गई है, मान लीजिए बुरी हटा देते हैं क्योंकि मीरा के संबंध में बुरा शब्द मुझे उपयुक्त नहीं लग रहा। आदत पड़ गई है। क्या आदत पड़ गई है कि मेरे ये नेत्र निरंतर श्री कृष्ण के रूप को ही के ही दर्शन करना चाहते हैं। ये एक आदत मेरे नेत्रों को पड़ गई है। चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, और श्री कृष्ण की मधुर मन को मुग्ध करने वाली जो मूर्ति है, यानी उनकी जो आकृति है, उनका जो चेहरा है, वो मेरे चित्त में इस कदर चढ़ गया है, यानी इस कदर बैठ गया है, रम गया है कि उनके अतिरिक्त मेरे ये नेत्र कुछ और देखना ही नहीं चाहते। यानी कि संसार की सभी वस्तुएं मुझे सारहीन प्रतीत होती हैं, केवल और केवल मेरे नेत्र प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन ही करना चाहते हैं। उर बिच आन पड़ी, और आगे वे कहती हैं कि और ये जो सुंदर श्री कृष्ण की माधुरी मूर्ति है, यानी उनकी जो सुंदर आकृति है, मुग्ध करने वाली आकृति है, वो मेरे उर यानी हृदय में आकर अड़ गई है। अड़ना यानी सूरदास ने भी एक पद में दोस्तों कहा है, गोपियां कहती हैं कि अब कैसे हूं निकसत नहीं ऊधों तिरछे हुए जो अड़े। तो वो जो अड़ा शब्द है, यहाँ तिरछे हुए जो अड़े वहां स्पष्ट कर दिया गया है, लेकिन मीरा ने यहाँ केवल अड़े शब्द का इस्तेमाल किया है। यानी वे कहना चाहती हैं कि मेरे चित्त में, मेरे हृदय में श्री कृष्ण की मूर्ति इतनी अधिक अड़ गई है कि अब वो कैसे भी निकल नहीं सकती, यानी मैं उन्हें अपने चित्त से दूर कर ही नहीं सकती, अपने हृदय से बाहर निकाल ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे नेत्रों को प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन करने की आदत पड़ गई है और संसार की कोई भी वस्तु इन नेत्रों को अब प्रिय लगती ही नहीं, रुचिकर लगती ही नहीं। आगे चलते हैं। मीराबाई कहती हैं, कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी। वे कहती हैं कि मैं अपने भवन में खड़ी हुई न जाने कब से, यानी बहुत लंबे समय से। कब से का मतलब है बहुत लंबे समय से, व्यंजित अर्थ है, बहुत लंबे समय से मैं अपने भवन में खड़ी हुई, ठाड़ी खड़ी हुई, मैं उनकी राह देख रही हूं। क्यों? क्योंकि मेरे नेत्रों को केवल और केवल श्री कृष्ण का ही दर्शन करना है, तो मैं उनका मार्ग निहार रही हूं, उनकी बाट जोह रही हूं कि वे कब आए और कब मेरे नेत्रों को सुख और शांति प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, कि प्रिय के दर्शन हो जाएं। कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी। अब मीराबाई आगे कहती हैं कि मैं नहीं समझ पा रही हूं कि मैं अपने प्रियतम, प्राण प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण के बिना अपने प्राणों को कैसे सुरक्षित जीवित रखूं। क्यों? क्योंकि वियोग की व्याकुलता में मेरे प्राण तो बस निकल ही जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे नेत्रों को श्री कृष्ण के दर्शन की आदत पड़ गई है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूं, मैं प्रयत्न कर रही हूं कि मैं अपने प्राणों को जीवित रखूं ताकि वे श्री कृष्ण के दर्शन कर तृप्त हो सके। क्यों?
क्योंकि जीवन मूल जड़ी, क्योंकि श्री कृष्ण ही मेरे जीवन के मूल आधार हैं। जैसे कोई जड़ी बूटी होती है और वो जीवन को देना, जीवन दायिनी जड़ी बूटी होती है, जैसे संजीवनी बूटी होती है, किसी में भी जीवन देने की, जीवन दान देने की क्षमता होती है, उसी तरह से वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण मेरे लिए संजीवनी बूटी के समान है और उनके दर्शनों के बिना मेरा जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरे नेत्रों को प्रियतम कृष्ण के दर्शन करने की आदत पड़ गई है। मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी बिगड़ी। और मीराबाई कहती हैं कि मैं तो गिरधर के हाथ बेमोल बिक चुकी हूं, यानी मैं अपना सर्वस्व श्री बिकानी का मतलब बिक चुकी हूं का मतलब है मैं अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पित कर चुकी हूं। और मेरे कृष्ण के प्रति इस प्रेम को, इस समर्पण को देखकर लोग मुझे कहते हैं कि मीरा पथभ्रष्ट हो गई है, मीरा बिगड़ गई है, मीरा चरित्र भ्रष्ट हो गई है। तरह तरह की बातें यानी कि लोग कहते हैं। इस पद में मीराबाई ने लोग जो उनके विषय में कह रहे हैं, यानी लोक मर्यादा का उल्लंघन, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर उन्होंने लोक मर्यादा का जो उल्लंघन किया, उसके कारण उन्हें जो लोकापवाद सहना पड़ा, उसकी ओर यहां पर संकेत किया गया है। अब अलंकार देखते हैं। आलीरी मेरे नैनन बान पड़ी, चित्त चढ़ी मेरे मेरे माधुरी मूरत। चित्त चढ़ी में छेका अनुप्रास अलंकार है, माधुरी मूरत में भी छेका है। उर बिच आन अड़ी, कब की ठाड़ी पंथ निहारूं, अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखूं, यहां भी छेका अनुप्रास हो गया। जीवन मूल जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी, यहां भी छेका अनुप्रास है, ब वर्ण की एक बार आवृत्ति है। अगला पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। बहुत ही प्रसिद्ध मीरा का ये पद रहा है, बहुत ही गाया भी गया है, लोक में बहुत ज्यादा प्रचलित है। मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की काने कहा करे है कोई, संतन ढिग बैठ बैठे लोक लाज खोई, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो डारी दई छोरी, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहां पर मीराबाई कृष्ण के प्रेम में तन्मय होकर, एकाग्र चित्त होकर के, कृष्ण की भक्ति में डूबकर ये अपने भाव हृदय के अभिव्यक्त कर रही हैं। वे कहती हैं कि इस जगत में मेरा कोई भी नहीं है, दूसरा कोई भी नहीं है। मेरे कौन है? मेरे केवल गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण है। मेरे सिर्फ श्री कृष्ण है, बाकी इस संसार में अन्य कोई मेरा नहीं है, किसी से मेरा कोई नाता नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और मेरा प्रियतम तो वही है जिसके मस्तक पर, जिसके शीश पर मोर पंखी का से युक्त मुकुट शोभायमान है। तो मोर मुकुट किसके मस्तक पर शोभायमान होता है? यानी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही मेरे एकमात्र पति हैं, मेरे वही मेरे सच्चे प्रियतम है, और उनके अतिरिक्त इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करे है कोई। और मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर, अपने प्रियतम के प्रेम में डूबकर मैंने कुल की कानी यानी कुल की मर्यादा, कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। अब कुल की मर्यादा को छोड़ने का अभिप्राय क्या है? आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मीराबाई राज परिवार से थी, और राज परिवार में स्त्रियों को के लिए अंतःपुर की सीमा में सिमट कर ही रह जाना होता है। लेकिन मीरा ने उस मर्यादा का उल्लंघन करके मंदिरों में जाना, नृत्य करना, साधु संतों के साथ सत्संगति करना, गीत भजन गाना, ये सब उन्होंने प्रारंभ कर दिया था कृष्ण के प्रेम में डूबकर। उसी की ओर वे संकेत कर रही हैं कि मेरे राजकुल की जो मर्यादा थी कि एक स्त्री होने के नाते, एक नारी होने के नाते मैं राज भवन के केवल कहां अंतःपुर तक ही सीमित रहूं, मैंने उस मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है, छोड़ दिया है। अब क्योंकि कृष्ण ही मेरे सर्वस्व है, दूसरा कोई रिश्ता नाता इस संसार में मेरा नहीं है,
इसलिए कहा करे है कोई कोई भला, मैंने कुल की मर्यादा लांघ ली है, उसका उल्लंघन किया है, उसे तोड़ दिया है, छोड़ दिया है, तो भला मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। संतन ढिंग बैठ बैठे लोक लाज खोई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने सत्संग करना यानी संतों की संगति में बैठना शुरू कर दिया है। ढिंग यानी पास, निकट, संतों के निकट बैठना शुरू कर दिया है। और बैठ बैठकर सब लोग कहते हैं कि मैंने लोक मर्यादा, क्योंकि स्त्रियों का पुरुषों के संपर्क में रहना उस समय लोक मर्यादा के विरुद्ध था, इसी बात की ओर यहां संकेत कर रही है। मीराबाई कहती है कि सत्संगति में रहने के कारण यानी संतों के निकट निरंतर बैठकर उनकी धार्मिक प्रवचनों को सुनने के कारण मैंने लोक मर्यादा खो दी है, ऐसा लोग कहते हैं। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और मैं कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब गई हूं, लेकिन फिर भी कृष्ण है कि मुझे दर्शन देते ही नहीं, मुझे उनसे उनका संयोग सुख मिलता ही नहीं, इसलिए मैं उनके प्रति अपने प्रेम की जो बेल है उसको आंसुओं के जल से सींच सींच कर पुष्पित कर रही हूं, यानी विरह वेदना में डूबकर अपने पूरे हृदय के भावों के साथ आंसुओं से सींचकर उस प्रेम की बेल को बड़ा कर रही हूं, पुष्पित और पल्लवित कर रही हूं। पहले अलंकार देख लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल में ग की आवृत्ति है तो छेका अनुप्रास अलंकार हो गया। चाके सिर मोर मुकुट, मोर मुकुट में छेका हो गया। छाड़ी दई कुल की कानी वृत्यानुप्रास, क वर्ण की कई बार आवृत्ति है यहां। संतन ढिंग बैठ बैठे, पुनरुक्ति प्रकाश है यहां। लोकलाज छेका। असुअन जल सींच सींच, यहां भी पुनरुक्ति है। आगे चलते हैं। अब तो बेल फैल गई, जिस बेल की मीराबाई यहां चर्चा कर रही हैं कि मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर अपने कृष्ण प्रेम की जो बेल है उसको बोया है, उसको पुष्पित पल्लवित किया है, उसी संदर्भ में आगे वे कहती हैं अब तो बेल फैल गई, अब तो मेरी ये जो कृष्ण प्रेम की बेल है ये और बहुत अधिक फैल गई है। अर्थात व्यंजित अर्थ क्या हुआ, कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम दृढ़ हो गया है। आनंद फल हुई, और जब बेल अच्छी तरह से फैल जाती है, पूरी तरह से पुष्पित और पल्लवित हो जाती है, तब उसमें फल लगते हैं। तो मीराबाई कहती है क्योंकि अब मेरा प्रेम दृढ़ हो गया है, स्थायी हो गया है, बहुत मजबूत हो गया है, तो अब उम्मीद है कि मुझे इससे आनंद का फल प्राप्त होगा। तो आनंद का फल का अभिप्राय क्या है, श्री कृष्ण से मिलन, यानी संयोग का सुख मिलेगा, कृष्ण के दर्शन का सुख मुझे प्राप्त होगा। आनंद फल का व्यंजित अर्थ ये है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, यहां पर मीराबाई कह रही हैं कि जिस तरह से संसार में लोग दूध की मथनियां यानी दही जमाने का जो पात्र होता है, जो मटकी होती है, उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है कि दूध की जो मटकी है उसको मैंने प्रेम से बिलोया है, अच्छी तरह से मथा है, मंथन किया है उसे, और उस दही को मथकर मैंने घी निकाल लिया है, यानी घृत काढ़ लिया, यानी जो उसका सार तत्व है वो ग्रहण कर लिया है, और डार दई छोई यानी जो सारहीन वस्तु है, व्यर्थ की वस्तु है, उसे मैंने त्याग दिया है। जैसे हम मक्खन निकालकर छाछ को छोड़ देते हैं, उसी तरह से मीराबाई यहां कह रही है कि मैंने अब ये कौन सा दधी है, इस संसार के दधी को, इस संसार को मत कर मैंने इसके जो निस्सार वस्तुएं हैं, व्यर्थ के सांसारिक सुख सुविधाएं, भोग विलास आदि हैं, जो मुझे कृष्ण प्रेम से विमुख कर सकते हैं, अपने प्रेम के मार्ग से विचलित कर सकते हैं, उन सबको मैंने त्याग दिया है, और उनका मंथन कर मैंने कृष्ण रूपी, कृष्ण प्रेम रूपी जो नवनीत है, जो मक्खन है, जो घी है, वो निकाल लिया है। यानी इस संसार में एकमात्र सार तत्व यदि है तो वो है कृष्ण, यानी भगवान, और उनके प्रति प्रेम भाव, भक्ति भाव। और इस संसार की जितनी भी शेष वस्तुएं हैं जो सारहीन है, निरर्थक हैं, उन सबको मैंने त्याग दिया है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, मीराबाई कहती हैं कि मैं
क्योंकि कृष्ण प्रेम में इतनी डूबी हूं, आकंठ निमग्न हूं कि मैं केवल कृष्ण के भक्तों को देखकर ही प्रसन्न होती हूँ, राजी होती हूँ, सुख प्राप्त करती हूँ, आनंद प्राप्त करती हूँ। और इस संसार के लोग जो छोटी छोटी तुच्छ सी जरूरतों के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं, जिनमें ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव भरा हुआ है, संसार जो विलासिता के कीचड़ में लिपटा हुआ है, उस संसार को देख करके मैं रोती हूं, क्योंकि मुझे उसमें कोई सार तत्व नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई अंतिम पंक्ति में कहती हैं कि हे गिरधर लाल, हे श्री कृष्ण, हे मेरे प्रियतम, मैं मीरा आपकी दासी हूं, आप मेरे सर्वस्व से आप ही हैं, इसलिए अब किसी भी तरह से इस संसार सागर से मेरा तारो यानी उद्धार करो। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई में रूपका अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहां उपमेय की चर्चा नहीं की गई है, केवल उपमान की चर्चा की गई है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथे घृत काढ़ लियो, डारे दही छोई, भगत देख राजी भई, जगत देख रोई। यहां पर छेका अनुप्रास अलंकार है। यहां भी छेका अनुप्रास है, द वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। आगे चलते हैं। 11वां पद, मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमत लई साध की संगत, भगत रूप भई सांची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल व्याल सो बाची, उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधरन लालसू, भगत रसीली जांची। यहां पर मीराबाई कहती हैं, अब इन सभी पदों में से केवल एक पद में मीरा ने अपनी सखी को संबोधित किया है कि आलिरी मेरे नैना बान पड़ी, बाकी सभी पदों में उन्होंने कृष्ण के प्रेम में डूबकर, निमग्न होकर अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। तो यहां मीराबाई कह रही हैं कि मैं तो सांवरे, सांवरे यानी श्री कृष्ण, प्रियतम श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूं, रंग रांची यानी रंग में रंग गई हूं। रंग गई हूं यानी पूरी तरह से मैं श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई हूं। भाव, व्यंजित भाव ये है कि अब संसार के किसी और दूसरा रंग मेरे ऊपर चढ़ ही नहीं सकता, यानी संसार की कोई भी क्षण भंगुर वस्तु अब मुझे स्पर्श कर ही नहीं सकती। साज सिंगार, और मैंने क्या किया है, 16 श्रृंगार किए हैं, पैरों में घुंघरू बांधे हैं, और लोक लाज, लोक मर्यादा जो राजकुल के उपयुक्त थी, उस लोक मर्यादा को त्याग कर, छोड़कर मैं कृष्ण प्रेम में डूबकर नृत्य करने लगी हूं। गई कुमते, और इस कृष्ण प्रेम में डूबकर मेरी जो बुद्धि है वो सही हो गई है, यानी मेरा विवेक, मेरी जो अविवेक की बुद्धि थी, अविवेकी जो बुद्धि थी, यानी जो सांसारिक बुद्धि थी, जो विकृत बुद्धि थी, विकारग्रस्त बुद्धि थी, वो समाप्त हो गई है, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर साधुओं की संगति की है, यानी सत्संग किया है। अपने जीवन को, अभिप्राय यह है कि अपने जीवन को पूरी तरह से सत्संग में, यानी श्री कृष्ण के गुणगान में पूरी तरह से डुबा दिया है, उसमें ही व्यतीत करती हूं। भगत रूप भई सांची, और इस प्रकार साधुओं की संगति प्राप्त करके मैं सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण की भक्त हो गई हूं, श्री कृष्ण के भक्त रूप को प्राप्त हो गई हूं। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल व्याल सो बाची। और मीराबाई कहती हैं कि मैं क्योंकि निस दिन यानी दिन रात, रात दिन, निसी यानी रात और दिन, रात दिन में हरि यानी श्री कृष्ण के महिमा का गुणगान करती हूं, उनके गुणों का गान करती हूं, उनके सौंदर्य का गान करती हूं। और इसके कारण, क्योंकि मैं दिन रात श्री कृष्ण के ही ध्यान में डूबी रहती हूं, इसलिए मैं काल रूपी सर्प से बच गई हूं। व्याल मतलब सर्प, काल रूपी सर्प से मैं बाची यानी बच गई हूं। इसका अभिप्राय क्या हुआ, यानी जीवन और मृत्यु के बंधन से मैं मुक्त हो गई हूं।
काल रूपी सर्प, यानी काल रूपी सर्प से डसने का अर्थ है कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना। और काल रूपी सर्प से मुक्त होना, बचने का अर्थ है जन्म जन्मांतर के या बार बार जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त होने के बंधन से मुक्त हो जाना, यानी प्रभु में लीन हो जाना। उन बिन सब जग खारो लागत। और मीराबाई कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब गई हूं कि अपने प्रियतम श्री कृष्ण के बिना मुझे सारा घर, सारा जो संसार है वो खारा लगता है, यानी स्वादहीन लगता है, यानी आनंदहीन लगता है। मुझे संसार की किसी भी वस्तु को देखकर आनंद का अनुभव नहीं होता। मैं केवल और केवल श्री कृष्ण को देखकर ही आनंद प्राप्त करती हूं। और बात सब काची। और इस संसार में केवल एकमात्र एक ही सत्य है, वो क्या है? श्री कृष्ण ही एकमात्र सत्य है, जिन्हें देखकर मैं आनंदित होती हूं। और शेष सभी जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो संसार है, वो कच्चा है, यानी झूठा है, मिथ्या है, क्षणभंगुर है, यानी नष्ट होने वाला है। और एक श्री कृष्ण ही सच्चे क्यों है? क्योंकि वही केवल अजर अमर अविनाशी हैं। मीरा श्री गिरधरन लालसू भगत रसीली जांची। मीराबाई कहती हैं कि इसलिए इन सब बातों में डूबकर, श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर अब मैंने गिरधर लाल से रसपूर्ण सरस भक्ति देने की याचना की है। यानी अब मैं चाहती हूं कि श्री कृष्ण मेरी इस भक्ति को स्वीकार करें। याचना करने का मतलब क्या है? इसमें निहित अर्थ है कि मीराबाई चाहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दें और उनकी इस रसीली सरस प्रेम पूर्ण जो भक्ति है, भक्ति को रसीली क्यों कहा गया है? क्योंकि मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है और वे श्री कृष्ण को प्रियतम के रूप में देखती है, इसलिए उनकी भक्ति को रसीली भक्ति कहा गया है, यानी प्रेम पूर्ण सरस भक्ति कहा गया है। तो जांची यानी याचना की है, प्रार्थना की है। अलंकार देखते हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची, छेकानुप्रास, र वर्ण की एक बार आवृत्ति। साज सिंगार बांधे पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, छेकानुप्रास, छेकानुप्रास। गई कुमत लई साध की संगत, भगत रूप वृत्यानुप्रास, सवर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति। गाय गाय पुनरुक्ति प्रकाश। हरिके गुण निस्दिन, काल व्याल रूपक अलंकार, काल रूपी सर्प। सो बाची, उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधरन लालसू भक्ति रसीली जांची। आगे चलते हैं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मीराबाई यहां अपनी श्री कृष्ण से मिलने की जो उनकी लालसा है, जो व्याकुलता है, उसके स्पष्ट कर रही हैं। वे कहती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण के घर जाऊंगी। गिरधर मारो सांचो प्रीतम। क्यों मैं जाऊंगी? क्योंकि गिरधर श्री कृष्ण ही मेरे सच्चे प्रियतम हैं। देखत रूप लुभाऊं, और जैसे ही मैं उनको उनके घर जाकर देखूंगी तो मैं उनके रूप पर मुग्ध हुए बिना नहीं रहूंगी, यानी मैं पूरी तरह से उन पर मुग्ध होकर उनके प्रेम में डूब जाऊंगी। रैन परे तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं। और मीराबाई कहती है कि मैं गिरधर के घर कैसे जाऊंगी? कि जैसे ही रैन यानी रात्रि होगी, वैसे ही मैं उठकर श्री कृष्ण के घर चली जाऊंगी, और जैसे ही भोर होगी यानी सवेरा होगा, प्रातः काल होगा, मैं वहां से उठकर लौट आऊंगी। रैन दिना वाके संग खेलू, ज्यों त्यों ताहि रिझाऊं। और मैं दिन रात श्री कृष्ण के साथ, अपने प्रियतम के साथ खेलूंगी, क्रीड़ाएं करूंगी, रास रचाऊंगी, और हर अपनी गतिविधि से उन्हें रिझाने का, यानी अपने प्रति आकर्षित करने का, मुग्ध करने का प्रयत्न करूंगी। अलंकार देखते हैं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रैन बरे तब ही उठ जाऊं, भोर भय, छेकानुप्रास। रैन दिना वाके संग खेलू, ज्यों त्यों ताहे रिझाऊं। यहां भी छेकानुप्रास अलंकार है। र वर्ण की भी एक बार आवृत्ति हुई है और त वर्ण की भी आवृत्ति हुई है। आगे चलते हैं।
जो पहरावे सोई पहरूं, यहां पर मीराबाई ने किस भाव की अभिव्यक्ति की है? कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव। मीराबाई कहती हैं कि जो पहरावे सोई पहरूं, कि श्री कृष्ण के प्रति मैंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और वे मुझे जो पहनाएंगे, जो वे वस्त्र वे देंगे वही मैं पहनूंगी, और जो देवे सो खाऊं, और जो वो देंगे खाने के लिए देंगे, जो भोजन वो देंगे वही मैं ग्रहण करूंगी, वही मैं खाऊंगी। मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, और मेरा और उनका जो प्रेम है वो जन्म जन्मांतर का प्रेम है। पुरानी प्रीति यानी जन्म जन्मांतर की का प्रेम का प्रेम है। उन बिन पल न रहूं, इसलिए मैं उनके बिना एक क्षण भी रह नहीं पाती हूं। मुझे हर समय श्री कृष्ण के सानिध्य की, उनके नैकट्य की लालसा बनी रहती है। जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। और श्री कृष्ण के प्रति मैं पूरी तरह से समर्पित हूं कि वे जहां मुझसे बैठने को कहेंगे मैं वहीं बैठ जाऊंगी, और यदि वो मुझे बेचेंगे तो मैं बिक भी जाऊंगी, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर, पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित होकर मैं अपना स्वतंत्र अलग कोई अस्तित्व महसूस करती ही नहीं, यानी मैं पूरी तरह से कृष्णमय हो चुकी हूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। और मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु तो श्री गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं, और मैं उन पर बार बार अपने आप को न्यौछावर करना चाहती हूं, बार बार न्यौछावर करती हूं। अलंकार देखते हैं। जो पहरावे सोई पहरूं, देवे सो। पवर्ण की आवृत्ति, सवर्ण की आवृत्ति तो छे का अनुप्रास। मेरी उनकी प्रीति पुरानी, पवर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, वृत्यानुप्रास। जहां बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, वृत्यानुप्रास, बवर्ण की आवृत्ति। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि छाऊं, यहां व्रत, इसमें पुनरुक्ति है। और इन सब में वृत्यानुप्रास। आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये सभी मीरा के पद बहुत सरल भी थे, बस थोड़े से व्यंजित अर्थों की बात थी, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।